हे स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की बिज़नेस की बुक का चैप्टर 3 जो कि है बिज़नेस इन्वायरमेंट। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो कवर करने वाले हैं। बिज़नेस इन्वायरमेंट का हम मीनिंग देखेंगे, उसकी नेचर को समझेंगे, इम्पॉर्टेंस क्या है, डायमेंशन क्या है बिज़नेस इन्वायरमेंट की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एंड डीमोनेटाइजेशन। तो ये सब टॉपिक जो है हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग से। तो बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? तो पहले से आप इन्वायरमेंट का मीनिंग समझिए। इन्वायरमेंट हम किसको कहते हैं? जो हमारा पर्यावरण मीन्स जो हमारी चारों तरफ जिससे हम घिरे हुए हैं, तो वो क्या हो गया आपका इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हुआ, यानी कि वो सारी परिस्थितियाँ या वो सारी चीज़ें जिनसे हमारा जो बिज़नेस है वो घिरा हुआ है, जो हमारे बिज़नेस के बाहर चारों चीज़ें चारों तरफ वो चल रही हैं और वो हमारे बिज़नेस को कहीं ना कहीं से क्या कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं। तो वो सब चीज़ें हम किस में इंक्लूड करेंगे? बिज़नेस इन्वायरमेंट में। तो चलिए पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस which are outside the control of the business enterprise। मीन्स वो इसमें सारी फोर्सेस आ जाएंगी, सारे फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्या है, बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, और जो कि हमारी क्या कर रही हैं, बट मे इक्वली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। मीन्स ये सब चीज़ें आपके बिजनेस का अंदरूनी हिस्सा नहीं है, बाहर एग्जिस्ट कर रही हैं आपके बिजनेस के, बट बाहर होने के बावजूद भी हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं ये क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो उसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अभी बिजनेस इन्वायरमेंट के बाहर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इफेक्ट कर रही हैं? तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर दैट ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। मीन्स वो सारी सोशल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या कोई टेक्नोलॉजी फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस के कहाँ ऑपरेट हो रहा है, आउटसाइड। ये आपने बच्चा याद रखना है, बिजनेस के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, जो अंदर हो रहा है वो तो ऑब्वियसली आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा, बट बिजनेस इन्वायरमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें जो हमें आउटसाइड से अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो वो सब किस चीज़ का पार्ट है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का। अब क्या क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, क्या ये हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी, कैसा इम्पैक्ट करेंगी? तो ये डिपेंड करेगा कि वो जो चेंज आया है या वो एक्टिविटीज़ चल रही है वो कैसी है, उसका इम्पैक्ट जो है सभी बिजनेस में। आप आगे देखोगे इस चीज़ को डिटेल में कि वो सभी बिजनेस पे सेम पड़ता है या बाकियों पे अलग अलग पड़ता है। मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, इट प्रोवाइड कंस्ट्रेंट एज वेल एज द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेसमैन। तो वो किसी के लिए कुछ रुकावट भी पैदा कर सकता है और किसी के लिए वो मौका भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में या बाहर एक्टिविटीज़ में हलचल हो रही है वो आपके बिज़नेस को कैसे इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम इसके फीचर्स समझते हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट के, कि क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर्स हमारा क्या बोलता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मीन्स इसमें वो सारे फैक्टर्स, उन सभी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटलिटी मीन्स उन सभी फैक्टर्स को आपने इकट्ठा इसमें इंक्लूड करना है कि बाहर जितनी भी फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब क्या है वहाँ पे आपके एक्सटर्नली आपके बिजनेस को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया, या आपका कोई कॉम्पिटिटर है, तो ये सब किस चीज़ में इंक्लूड हो रही हैं, आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस में। अब हम देखते हैं सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। फीचर्स के पॉइंट बच्चे बहुत ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके चैप्टर में से जो क्वेश्चंस हैं, अब वो एमसीक्यूज जो है आपको वो बहुत सारे आते हैं, तो उसमें 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में इस चैप्टर में बहुत पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पिक होते हैं। तो वीडियोस में मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किस में से 1 मार्क्स का या आपका चॉइस के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसी को पहले हम समझते हैं कि स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होती क्या है।
तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो दोनों तरह की फोर्सेस को इंक्लूड करता है, स्पेसिफिक भी और जनरल भी। अब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है? सच एज इन्वेस्टर, कस्टमर अफेक्ट बिजनेस डायरेक्टली, मीन्स जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं वो फोर्सेस किस में आएंगी? आपकी स्पेसिफिक फोर्सेस में। जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी के कस्टमर के साथ बिगड़ गई है, ठीक है, या आपकी किसी इन्वेस्टर के साथ आपकी कहा सुनी हो गई है, तो अब वो चीज़ें सिर्फ आप ही के बिज़नेस को इम्पेक्ट करेंगी। अब जिस इन्वेस्टर के साथ आपकी लड़ाई हो गई है वो नेक्स्ट टाइम से आपके बिज़नेस में पैसा नहीं डालेगा, वो कस्टमर दोबारा आपकी शॉप पे नहीं आएगा। मीन्स ये जो फोर्सेस हैं सिर्फ किसको इम्पेक्ट कर रही हैं? डायरेक्टली आपके बिजनेस को। तो जनरल फोर्सेस में क्या आ गया फिर? सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, मीन्स ये कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो सिर्फ आप ही के बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करने वाली हैं, जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं सबको जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पे उनको डिफरेंट जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे उनके बिजनेस को, ठीक है। मतलब सिर्फ आप ही का इसमें बिजनेस इंक्लूड नहीं है, पूरी एंटरप्राइजेज जो है वो इम्पैक्ट होंगी। तो वो फोर्सेस किस में आएंगी? आपकी जनरल फोर्सेस में। तो यहाँ पे आपका 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द स्पेसिफिक फोर्सेस एंड व्हाट आर द जनरल फोर्सेस। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, इंटर रिलेटेडनेस, मीन्स ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, मीन्स जितने भी ऊपर ये हमने फोर्सेस पढ़ी हैं ये सारी क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल्स इस पॉइंट को हम समझते हैं, जैसे इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर हैज़ रेज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स। मतलब अगर आप किसी एक चीज़ को, कोई एक फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट होता है, तो एक इफ़ेक्ट में चेंज आया, बट क्योंकि वो फैक्टर आपस में क्लोजली जुड़े हुए हैं तो वो दूसरी चीज़ों को भी अफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने क्या एग्जांपल समझी है कि हेल्थ के बारे में बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर दी गई है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि अगर जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी बहुत डिमांड हो गई है, अब ऑयली फूड की बजाय कस्टमर कहाँ शिफ्ट कर गया है? रोस्टेड स्नैक्स की तरफ, तो वो नॉन ऑयली फूड खा रहा है। तो उस तरीके से भी आपके जो बिजनेस क्या है वो इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डायनामिक नेचर। डायनामिक क्या होता है? जो बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी जहाँ पे चेंज होती हैं। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसकी नेचर क्या है? डायनामिक। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपसे 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट नेचर में कैसा है? डायनामिक। डायनामिक्स मीन्स बिकॉज विच कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर फैशन, टेस्ट एक्सेट्रा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, पहले जो काम है सिर्फ हम लोग हैंड रिटन चीज़ें हो रही थी, फिर कंप्यूटर आ गया, फिर जैसे जैसे हमारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे वैसे ही हमारे बिजनेस में क्या आती जा रही है? चेंजेस आते जा रहे हैं। कंज्यूमर का फैशन है, पहले कुछ फैशन की चीज़ें पहन रहे थे, अब वो आउट ऑफ फैशन हो गया, अब न्यू फैशन आ गया। मीन्स जैसे इन चीज़ों में चेंजेस आएगा वैसे ही आपके बिजनेस में जो है वो भी चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। इसीलिए हम बिजनेस इन्वायरमेंट को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसका नेचर क्या है? डायनामिक। नेक्स्ट फीचर देखिए, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स कि ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं इन्वायरमेंट में, उससे क्या हो जाता है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मीन्स जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बिजनेस का, उसमें उन चेंजेस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता तो है कि चेंज हो रहा है, पर क्या चेंज हो सकता है आने वाले टाइम में आप उसको जज नहीं कर सकते। इसीलिए वो जो आपका एक प्रोसीजर है बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आने का, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है, इसको मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप नहीं समझ सकते हो ईजिली से। इट कैन बी अंडरस्टूड ईजिली इन पार्ट्स बट इन टोटलिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कि आप उसको कुछ हिस्सों में, पार्ट्स में तो ईजिली समझ जाओगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, बट अगर आपको टोटलिटी सभी में आप समझने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिविटी मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? कौन सा कंसेप्ट है आपका? रिलेटिव। कैसे? whose impact differs from country to country, region to region and firm to firm। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट हमने मीनिंग में पढ़ा था कि बिजनेस के इम्पैक्ट कैसे पड़ रहे हैं, क्या सब पे एक जैसे पड़ेंगे? नहीं।
ये जो बिजनेस के इम्पैक्ट हैं वो कंट्री से कंट्री, रीजन से रीजन और आपका फर्म टू फर्म जो है वो चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल से आइए इसको हम समझते हैं कि अ शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक टू जूस विल बी वेलकम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाय जूस मेकिंग कंपनीज वाइल अ थ्रेट टू सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम अवेयर हो रहे हैं चीज़ों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो हमें पता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अब लोगों की जो प्रेफरेंस है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, सॉफ्ट ड्रिंक से जूस में। वो लोग जूस पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब एक बंदे के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, एक कंपनी के लिए, दूसरी के लिए क्या क्रिएट कर रहा है, थ्रेट क्रिएट कर रहा है। अब जो तो कंपनीज जूस बना रही हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी, बिजनेस बढ़ गया उनका। बट सेम यही चीज़ जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं उनके लिए क्या क्रिएट कर देगा, थ्रेट क्रिएट कर देगा। ठीक है जी। तो ये आपके हुए 6 फीचर्स। अब हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहली इम्पोर्टेंस देखिए क्या है इसका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मीन्स यहाँ पे कहते हैं ना, जिसने पहले पहचान लिया वो बाजी जीत गया। मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जब वो आपके पास अपॉर्चुनिटी की से आती है तो अगर आप उसको फर्स्टली आइडेंटिफाई कर लेते हो सबसे पहले, तो जो अगर आप फर्स्ट मूवर लेते हो तो वो कंपनी कहाँ पे रहेगी, आपकी एडवांटेज में। आइए मीनिंग देखते हैं इसका हम लोग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट helps an organizing in identifying advantages opportunity and getting their benefit prior to the competitors। कि अगर आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ लेते हो, अच्छे से स्कैन कर लेते हो कि क्या चेंजेस आने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप फटाफट से टाइमली मूव कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ लेते हो, तो वहाँ पे आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके पाले में आ जाएगी। एंड दस रीपिंग द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ पॉइनर। अब जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम लेके चलेगा, जो हमारा कोविड टाइम था, ठीक है, कोविड टाइम में क्या हो गया था कि बाहर का ऑलमोस्ट चीज़ें बंद थी, ठीक है। तो उस केस में लोगों ने किस सर्विसेज को, जैसे कहते हैं ना, जो आपकी जो कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, वो आगे एक मौके को जन्म देती है, अवसर बनाती है आप लोगों के लिए। तो उस टाइम में लोगों के लिए जो है वर्क फ्रॉम होम हो गया, ठीक है, या ऑनलाइन जो चीज़ें थी, ऑनलाइन के बिजनेस थे वो इंक्रीज़ हो गए। कुछ बिजनेस तो जब ठप पड़ गया, सब कुछ बंद भी हो गए, बहुत बैडली इम्पेक्ट भी करा है। बट उसमें भी लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ देख के कुछ अपने जो बिजनेस थे, जो फर्स्ट मूवर थे, उन्होंने अपनी चीज़ों को प्रॉफिट में भी चेंज करा है। तो यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या करना है, आपको उस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब जैसे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन कर लेते हो तो आपके बिजनेस के लिए जो भी वार्निंग थ्रेट हैं तो वो भी आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और उस थ्रेट से आपको कैसे डील करना है वो आप अगर आपको पता लग जाता है तो उससे क्या होगा कि जो आपके बिजनेस के ऊपर उस चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, हो सकता है कि आप उसको ज़ीरो ना कर पाओ, पर कुछ ना कुछ तो कम कर ही पाओगे ना। तो इट मीन्स अगर आपने वो थ्रेट टाइमली आइडेंटिफाई कर लिए तो आप उन चीज़ों से क्या है, अपने बिजनेस को बचा सकते हो। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोज थ्रेट। मीन्स अगर आपको आपके बिजनेस इन्वायरमेंट की पूरी सही नॉलेज है तो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन को, आइडेंटिफाई करने में वो थ्रेट विच में एडवर्सली अफेक्ट। एडवर्सली क्या होता है, जो बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके बिजनेस के ऊपर, तो उनके जो थ्रेट हैं आप उनको पहले से ही आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये चीज़ें किस में हेल्प करेंगी, इट हेल्प्स द फर्म to identify threat and provide early warning signals। तो आपको पहले से ही वार्निंग सिग्नल मिल जाएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम, दिक्कत आने वाली है और इस प्रॉब्लम के साथ आपने कैसे टैकल करना है वो आप चीज़ें देख सकते हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख के चलते हैं इसकी, कि बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन इट्स 2-wheeler
व्हेन होंडा एंड अदर कंपनीज एंटर द ऑटो इंडस्ट्री, कि जब और कंपनी इस ऑटो इंडस्ट्री में एंटर करी तब उन्होंने जो अपना टू व्हीलर्स है उसमें और इम्प्रूवमेंट जो है वो कर ली। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि आप जिस भी बिजनेस में हो कोई कंपटीशन आपका आने वाला है, इससे पहले कि वो कोई और अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेके आए, तो जो आपके एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं आप उसमें और इम्प्रूवमेंट कर दो। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी उस वार्निंग सिग्नल को डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हो तो आप उन नेगेटिव इम्पैक्ट को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम इसका, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट मेक अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल to a business firm. In order to know the availability of resources and making them available on a time at economical price, knowledge of business environment is necessary. मीन्स कि जो भी चीज़ें आप अपने आपके बिजनेस के लिए आपको ज़रूरत है, आपका जो रॉ मटेरियल है, अगर आपका जो इन्वायरमेंट को आप अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को जो भी रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं उनको अडेप्ट करने में आपको हेल्प करेगा। और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको रिसोर्सेज आपके बिज़नेस को चाहिए और बिल्कुल सही प्राइस के ऊपर अगर आपको नॉलेज होगी तो इकनॉमिकली प्राइस पे आप उनको अवेलेबल करने में क्या है वो कामयाब जो है वो हो जाओगे। मीन्स तो इस बिज़नेस इन्वायरमेंट को अगर आपको नॉलेज है तो किस चीज़ में आप सक्सेस हो रहे हो कि जितने भी यूज़फुल रिसोर्सेज है आप उनको सही टाइम पे जो टैपिंग है वो कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। Continuous study and scanning of a business environment helps in knowing the changes which are taking place and thus they can be faced effectively. Means अगर जो भी changes business में होने वाले हैं अगर आप उसको अच्छे से स्कैन कर लेते हो तो जो भी changes होंगे आप उसको effectively क्या कर पाएगी, आपकी कंपनी फेस कर पाएगी। फिफ्थ पॉइंट देखिए, असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे से आप उसको एनालाइज कर पाए तो इन्वायरमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से हेल्प करेगी कि आप अपनी अच्छे से जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट प्लानिंग है, पॉलिसीज़ बनाएंगी तो उनमें उन चीज़ों को क्या है बहुत हेल्प मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ITC होटल प्लान न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन टूरिज्म सेक्टर। अब यहाँ पे उन्होंने क्या देख लिया है आपका कि जो चीज़ें हैं आपकी वो अगर जैसे इंडिया में भी होटल्स की जो है काफ़ी प्लान्ड हैं चीज़ें, ठीक है, उनकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है, तो वो ऑब्जर्व करके जो आपका टूरिज्म सेक्टर है वो वहाँ पे इंक्रीज आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव परफॉर्मेंस। द कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड चेंजिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स help business in improving their present performance and also continue to retain its market position in the long run. अगर आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी जो प्रेजेंट पोजीशन है, बिकॉज आप अपने ट्रेडिशनल जो भी मेथड्स हैं उन वो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट अब हम इसकी करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशंस में देखिए हम आपका 3 डायमेंशंस हम इसमें करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो है आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो चलिए सबसे पहला हम अपना देखते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेस that have an economic impact on the business activities. Means ये वो सारे फैक्टर्स को रेफ़र करता है और फोर्सेस को जो कि आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करती हैं इकोनॉमिकली। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटल लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन द इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल। मीन्स ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपकी इन्वॉल्व जो है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होंगी, जिससे आपकी चीज़ों को, आपके बिजनेस को जो है वो इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो इसके हम कुछ एस्पेक्ट देखते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज़ बेनिफिशियल एंड इंक्रीज डिमांड फॉर लोन।
अब इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या चेंजेस हुए बाहर, कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, लोन की डिमांड बढ़ जाएगी। अब आपने देखना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, कि वो चीज़ें जो इकोनॉमिकली जिसमें चेंजेस आए और आपके आगे बिजनेस को फर्दर उसने इम्पैक्ट किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट ही करेंगे। तो जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होने का क्या फ़ायदा हुआ, कि जो लोन की डिमांड है वो बढ़ गई। डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 नोट। अब ये जो भी चीज़ें आपके चेंजेस जो है आपने याद रखना है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कैसे आप चीज़ों को रखोगे, कि जो चीज़ें पैसे से रिलेटेड हैं, मनी से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो जो चीज़ें आपके जब बिजनेस को इफेक्ट करेंगी तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे इंक्लूड करोगे आप, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। अब जैसे सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो उसने इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को बहुत बैडली जो है वो हिट करा था, ठीक है। थर्ड, recent change in economic and fiscal policy of country have encouraged NRI and foreign investor to invest in Indian companies। कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसी जो उसमें रिसेंटली चेंजेस करे गए, उससे क्या हुआ कि जो NRIs हैं या हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन कंपनीज़ में इनकरेज हुए कि वो ज़्यादा जो फर्दर है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो बच्चे आपकी बुक में और भी काफ़ी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे भी हाईली पॉसिबिलिटी है कि आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं 1 और 2 मार्क्स के बनते हैं। वो कैसे बनेंगे, अब ये जो आपको एस्पेक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में दी होगी वो आपने लाइनें अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। वो दे के आगे आपसे फर्दर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट की कौन सी डायमेंशन में इंक्लूड होएगा। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को कैसे याद रखोगे, जो चीज़ कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रही है, आपके फाइनेंस से। अब हम देखेंगे हमारी सेकेंड डायमेंशन, दैट इज़ अ सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, इट इंक्लूड वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम्स, बिलीफ, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल, टेस्ट, लाइफस्टाइल, वैल्यूज़। मीन्स वो सारे सोशल फैक्टर्स। अब ये कौन सी फोर्सेस हैं, सोशल, याद रखना आप। सोशल फोर्सेस जितनी भी हैं अब उसमें क्या क्या आप इंक्लूड कर रहे हो, कस्टम्स आ गए। कस्टम्स क्या होते हैं कि आपके क्या रीति रिवाज हैं, बिलीफ मीन्स आप क्या विश्वास रखते हो, लिटरेसी रेट क्या है, मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेशनल लेवल क्या है, सोसाइटी का टेस्ट क्या है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वैल्यू कैसी हैं। ये सारी चीज़ें जब आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी तो वो सब चीज़ें कहाँ पे इंक्लूड होंगी, आपकी सोशल इन्वायरमेंट में। चेंजेस इन सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। अब एक बात याद रखिएगा कि जब भी इन चीज़ों में स्पेशली जो सोशल फोर्सेस में उन फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं ना तो वो बिजनेस को लॉन्ग रन में इफेक्ट करते हैं। एकदम से ऑन द स्पॉट आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा अपने बिजनेस में। कहाँ इम्पैक्ट मिलेगा उसका, लॉन्ग रन में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि nowadays people are paying more attention towards their health, as a result of which demand for a mineral water, diet coke, etc. has increased while demand of tobacco, fatty food products has decreased। कि जैसे कि अब सोसाइटी में क्या चेंजेस आ गया, लोग थोड़े अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। ज़्यादा अवेयर होने से क्या हुआ, तो वो अनहेल्दी चीज़ों से कहाँ मूव कर गए हैं, हेल्दी चीज़ों में मूव कर रहे हैं। तो वहाँ से जो आपको बिजनेस का है, अगर आप उस बिज़नेस में डील कर रहे हो ऑलरेडी तो आपके बिज़नेस को वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आएगा। एंड इन अ सेम वे अगर आप किसी इस तरीके का कोई अनहेल्दी फूड बना रहे हो या कुछ इस तरीके की इंडस्ट्री में आप इन्वॉल्व हो तो ऑब्वियसली बात है वो आपको चीज़ों को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। सेम वे जैसे कि आपको यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने देखा है, ठीक है, या फिर सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपका कोई कस्टम है, ट्रेडिशन है, वहाँ पे लोगों की कोई हैबिट चेंज हो रही है कपड़े पहनने की, या जैसे आपको पता है कि ट्रेडिशन में आपके फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे कि कोई फेस्टिवल आ गया, ड्यूरिंग दैट फेस्टिवल वो आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा कि आपकी जो डिमांड है उन गुड्स की, वो उन गुड्स की इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं ऑफ इंडियन सोशल इन्वायरमेंट, वो आपने अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको एक रीड करके बताती हूँ कि डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन।
ये एक लाइन आ जाती है, ठीक है। और आपसे बस आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन के साथ रिलेटेड है। अब मुझे कैसे जज करना है, अब आपको बोला गया है कि डिमांड करी गई है कि माइनॉरिटी सेक्शन की जॉब्स की रिजर्वेशन करनी है या फिर वुमेन की है कि उनकी जॉब में रिजर्वेशन की जाए। तो जो माइनॉरिटी सेक्शन है या वुमेन है किसके साथ रिलेटेड है, किसके साथ संबंध रखते हैं, सोशल के साथ, हमारे समाज का हिस्सा है। तो यानी कि ये किस डायमेंशन का हिस्सा हो गया आपका, सोशल इन्वायरमेंट का, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि जिस तरीके से कोई समाज में चेंज आने से या इकोनॉमिकली चेंज आने से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट होता है, सेम वे अगर आपकी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो वो भी आपके बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। अब आपको पता है जैसे ही गवर्नमेंट है, जब सरकारें चेंज होती हैं, सब सरकारें अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती हैं। हो सकता है जो पिछली सरकार चल रही थी उसने कुछ ऐसी स्कीम निकाली या कुछ ऐसी पॉलिसी निकाली जिसका आपका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा आपके बिजनेस के ऊपर। अब 5 सालों के बाद सरकार बदल गई, उस नई सरकार ने आके जो पिछले सरकार के थे उनके ऑर्डर्स वो कैंसिल कर दिया या कुछ और नई पॉलिसी लेके आ गए और उस चीज़ ने आपको आपके बिजनेस को बैडली इम्पैक्ट करा। मीन्स कहीं ना कहीं जब सरकार में पॉलिटिकल में कोई डिसीजन, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं तो वो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर करते हैं। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मीन्स स्टेबल है पॉलिटिकल, तो डेफिनेटली वो एक बिजनेसमैन का क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं अमंग बिजनेस कम्युनिटी। वाइल अगर आपका पॉलिटिकल इनस्टेबल है, हर 2-3 साल बाद सरकारें चेंज हो रही हैं या काफ़ी फ्रीक्वेंटली वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो रही है या कोई लॉ एंड ऑर्डर आपका बैड है, तो वो डेफिनेटली एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए कैसी सिचुएशन खड़ी कर देंगी, अनसर्टेन, जहाँ पे उनको नहीं पता कि आके जो आने वाली सरकार है वो उनके लिए क्या डिसीजन लेने वाली है, ठीक है। तो द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ इमीडिएट and great impact on the business transaction, so businessman must scan the environment very carefully। बच्चों जो आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उन क्वेश्चंस को तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप हर चीज़ को बड़ी बारीकी से समझोगे। आपको रट्टे नहीं मारना है। अब आपको स्पेशली बिजनेस में आपको पता है या तो आपको केस स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके काफ़ी सारे MCQ क्वेश्चन बनते हैं। तो MCQs करने को और केस स्टडी करने को, उनके लिए आपको आपकी चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बेशक आप हर लाइन को, हर पॉइंट को रट्टे मत मारो, पर उसको समझो। अब अगर आपने नोट करा होगा, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो सोशल इन्वायरमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट तो करता है, पर कैसे करता है, लॉन्ग रन में। मीन्स अपना इमीडिएट फैक्ट नहीं दिखाता है, पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उसने क्या बोला है कि उसमें इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट है जो अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके आती है। पहले टैक्स का कुछ और सिस्टम था, GST आया जिसमें उन्होंने सारे टैक्स को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। नोटबंदी था, डीमोनेटाइजेशन जब हुई है मनी की। तो जब भी कोई पॉलिटिकल या गवर्नमेंट चेंजेस आती है या अपना कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो बिजनेस डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस को इमीडिएट जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। इसलिए बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छे से स्कैन करे ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपने सिचुएशन के चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। अब नेक्स्ट हम इसकी डायमेंशन देखते हैं, दैट इज़ अ लीगल इन्वायरमेंट। अब लीगल इन्वायरमेंट क्या है, लीगल वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं कानूनी, कुछ कानून में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इट इंक्लूड द लॉज एंड लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, कोर्ट जजमेंट्स, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशंस एंड एजेंसी। मीन्स इन अथॉरिटीज़ की तरफ से अगर कोई डिसीज़न लिया जाता है या कोई लॉ बनता है, कोई कानून बनता है,
तो वो भी आपके बिजनेस को क्या करेंगी, इम्पैक्ट कर सकती हैं। कोई गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया, कोई कोर्ट की जजमेंट आ गई है, या किसी भी कमीशन एजेंसी जो आपके बिजनेस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, अगर वहाँ से लॉ कुछ बन के आता है तो बिजनेसमैन have to act according to various legislation and their knowledge is very necessary। तो एक तो उन लॉज की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गवर्नमेंट जो है कोई भी आपके बिजनेस के लिए कोई नया कानून लेके आती है कि आप ये चीज़ें या इस तरीके की चीज़ का आप बिज़नेस कर सकते हो, या कोई पर्टिकुलर चीज़ बैन हो गई है और आपको उसकी नॉलेज नहीं है, आप उस काम को करे जा रहे हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, आपके बिजनेस को बैडली इम्पैक्ट करेंगी। तो इसीलिए आपके लिए उन चीज़ों को मानना और उनकी नॉलेज होना वो बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज़ प्रोहिबिटेड एंड इट इज़ कंपल्सरी टू गिव अ सिचुएटरी वार्निंग ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट। जैसे कि कुछ अल्कोहल हैं, अगर वो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर रखे हैं कि आप उनका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो, या अगर आप सिगरेट सेल कर रहे हो तो सिगरेट के पैकेट के ऊपर आपको क्या लिखना ज़रूरी है, एक सिचुएटरी वार्निंग देना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं दे रहे हो और बिना है उसके ही आप सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक रूल को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका सारा लीगल इन्वायरमेंट में आपने यानी कि क्या चीज़ें रखनी है जो लॉ से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कुछ कानून बन रहा है और वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। लास्ट इसकी देखिए आप डायमेंशन, दैट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच लीड टू बेटर प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड मेथड टू प्रोड्यूस गुड्स। यानी कि टेक्नोलॉजी में आपकी कौन कौन सी फोर्सेस इंक्लूड हो रही हैं, जो साइंटिफिक हैं, इनोवेशन से रिलेटेड हैं, कोई आप इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हो, या प्रोडक्शन की कोई बेटर टेक्निक्स आ गई है, उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने का कोई नया मेथड जो आपने आज़ाद कर लिया, तो वो सब चीज़ें कहाँ इंक्लूड होंगी आपकी टेक्नोलॉजी में। अ बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री as it helps in facing competition and improving the quality of product। तो ये जितनी डायमेंशन है ना बच्चे, ये बिजनेसमैन को समझनी और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उसने क्या बोला कि अगर बिजनेसमैन इस इन्वायरमेंट को क्लोजली मॉनिटर करता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो ये चीज़ें उसको किस चीज़ में हेल्प करेंगी, जो भी उसके बिजनेस में कंपटीशन आ रहा है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, ठीक है, तो उससे वो अपने बिजनेस को क्या बना सकता है और बेटर बना सकता है। जैसे कि शिफ्ट फ्रॉम बुक टू ई बुक्स, टेलीफोन टू टच स्क्रीन मोबाइल्स आ गए हैं, तो यानी आप क्या कर रहे हो, डे बाय डे आपकी टेक्नोलॉजी क्या होती जा रही है, बेटर हो रही है। अब आज हम किताबों से पढ़ रहे हैं, अब ई बुक्स आ गई हैं। ई बुक्स क्या होती हैं, जो आप ऑनलाइन रीड करते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजी में है। और अगर आप अकॉर्डिंग टू टाइम अपनी चीज़ों में टेक्नोलॉजिकल वैसे चेंजेस नहीं लेके आ रहे हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आप मार्केट से क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे, ठीक है। अब पहले सिंपल मोबाइल चलते थे कीपैड वाले, वो जिसमें बटन लगाते थे हम लोग, ठीक है, अब तो वो गायब भी हो गए हैं। अब उसकी जगह किसने ले ली है, टच स्क्रीन की। बट मैं तो बोल रही हूँ नहीं, मुझे तो अपनी कंपनी में वैसे ही अपने पुराने मोबाइल बनाने हैं, तो उनको तो कोई नहीं लेगा। तो यानी कि आपको जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अच्छे से स्कैन करना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को बेटर बनाना है बिजनेस में रहने के लिए। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर एक बिजनेसमैन अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले, स्कैन करके एनालाइज करके चले, तो ये जो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने देखी हैं इन्वायरमेंट, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बिजनेसमैन के लिए क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, NLP आपकी जो पॉलिसी है हम वो करेंगे, ठीक है, और दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।